एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा। और आप सभी का प्रेम जो मिल रहा है सभी वीडियो पर, बहुत अच्छा प्रेम मिल रहा है भाई, सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और जैसे कि बार बार सूचना मिल रही है कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम क्या फरवरी तक हो सकता है कृषि प्राविधिक अधिकारी का। तो देखिए सभी को ये विशेष जानकारी रखें, आप फरवरी को डिनोट मान कर चलें। ठीक है, फरवरी में किसी भी दिन छोटी परीक्षा है, बड़ी परीक्षा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट आप अपनी तैयारी को हर 2 मंथ के लिए इम्प्रूव करते रहे। जैसे मानो अभी मान के चलो कि हाँ मेरा पेपर फरवरी में ही है, बट अगर फरवरी में डिले हो जाता है तो आप मान के चलो कि मेरा एग्ज़ाम मार्च में अवश्य। उससे क्या रहता है, उससे हमारी तैयारी जो है वो कम्प्लीटली बनी रहती है। ठीक है भाई, ऐसा मत सोचो 3 महीने बाद है, 4 माह बाद है, क्योंकि मन का भी खेल होता है। देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए मन का विशेष रोल होता है, तो उसे मन को इस तरह से आप बताते रहेंगे कि अभी 4 माह है, 5 माह है, तो वो जो है ठीक है। हाँ चलिए, तो बहुत बढ़िया। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्थान की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम देख पा रहे हैं कि हमने जो है अपना उत्तर प्रदेश का हर एक चैप्टर आपको कवर कराने का जो वादा किया है वो आपको कराया जाएगा। ठीक है, और इसी में से देखिए यूपी स्पेशल से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ करंट अफेयर्स बनेंगे। और करंट अफेयर्स में आप उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर्स की बात करें तो 2023 व 24 वाला करंट अफेयर्स आप ले लेंगे, 24 वाला एक बुक वगैरह से ले लेंगे, बाकी करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि ये सीरीज चल रही थी और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, लेकिन उससे पहले अपना जो है उस सेकेंड नंबर का पार्ट जो हमने कर लिया था फर्स्ट नंबर का, उसके आगे की बात हम करेंगे। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से आपने देखा था, चित्र के माध्यम से हमने ये आपको कराया था उत्तर प्रदेश शोध संस्थान। ठीक है भाई जी, फटाफट जो है आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकॉन को ऑन करके रखें नोटिफिकेशन, ताकि आप तक जो है वो संपूर्ण जानकारी पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा था, हमने पढ़ा था क्या, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान सारे के सारे हमने ये पढ़ लिए थे, और कल जो वीडियो है वो पढ़ी हुई आप देख सकते हैं, उसमें हमने देख लिया था, यहाँ तक पूरा हमने कवर कर लिया था। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आप देखेंगे, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इफेक्ट। पहला है, राज्य का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखी गई, और न्यूनतम जो है वो 9वीं के अंतर्गत देखी गई। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया, प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया, भारत उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ठीक है भाई, अफीम कारखाना गाजीपुर में है, ट्रांसफार्म कारखाना झांसी और मेरठ, झांसी को आप लॉक करके रखेंगे, कोयला खदान सिंगरौली सोनभद्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा बुलंदशहर में है। नरोरा कहाँ पर है, बुलंदशहर में। ये क्वेश्चन भी कई बार मालूम किया गया है, इसे भी विशेष तरीके से याद रखिए। ठीक है, अगला है बांसुरी उद्योग, तो ये पीलीभीत का, और टेराकोटा उद्योग जो है वो भैया जी गोरखपुर का। ठीक है, तो सभी दोस्त जितने भी हैं वो चैनल से जुड़े रहेंगे और सटीक जो है अपनी तैयारी को बनाकर रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सतहरिया औद्योगिक विकास सीडा कहते हैं जिसे, ये 1989 जौनपुर परिक्षेत्र हेतु है, और ये है आपका व्रत नवीन ओखला औद्योगिक, ये नोएडा के सफल प्रयोग के बाद ग्रेटर नोएडा हेतु है 1991 में, 1991। ठीक है, फिर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, और विशेष आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु 2000 में घोषित जो है स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र के लिए स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, और ये जो है नीति है, इस नीति को याद रखें, भारत सरकार द्वारा अप्रैल कौन सी नीति, 2000 नीति। ठीक है, पारित कब हुआ, ये 2005 में पारित हुआ। ठीक है, वर्ष 2000 में इस अधिनियम को पारित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। वर्ष 2002 में इसे विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। 2007 में संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थिति 27 तक इस प्रकार से रही है। ठीक है, तो ये ओल्ड डाटा है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ है, तो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, मुरादाबाद है, CHSR टेक्नोलॉजी नोएडा है, मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा है, विप्रो लिमिटेड है, सिब्यूल है, और ऑक्सीजन पार्क आप याद रखेंगे, अंसल है, और ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो नोएडा में। मुरादाबाद SEZ कहाँ है, वो ये।
अब इसके बाद आप देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र एवं पार्क सिटी। ठीक है, तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र राज्य नोएडा, प्रथम आगरा में ग्रेटर नोएडा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। अप्रैल एवं हौजरी पार्क कानपुर के अंतर्गत है। अप्रैल पार्क गाजियाबाद में। टर्नकी सिटी गाजियाबाद में। निकिटा सिटी कानपुर में है। जय प्रौद्योगिक पार्क आपके लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में है और लायन सफारी पार्क इटावा के अंतर्गत है। प्लास्टिक सिटी औरैया में है और डिस्कवरी पार्क जो है वो आपके कहाँ है, अमेठी में। कहाँ है, अमेठी में। इसके बाद आप देखेंगे प्लास्टिक सिटी औरैया है और डिस्कवरी पार्क अमेठी है। अवध शिल्प ग्राम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका लखनऊ के अंतर्गत। रुद्राक्ष कन्वेंशन को जरूर याद रखें, वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास है, आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास है। इसके बाद आप देखेंगे नवीन ओखला औद्योगिक नोएडा 1976 है। ठीक है, और ये आपका जो है कहाँ है, तो नोएडा परिक्षेत्र हेतु। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। ये दोनों किए गए हैं, तो इनको आपको बखूबी याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको कराए जा रहे हैं, ये आप देखेंगे। ये रहे, चलिए ये रहा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापारिक सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई रायबरेली। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार अवसर सृजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, तो ग्रेटर नोएडा में है। कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्योगों में उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो उद्योग बंधु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप यहाँ देखें यूपीएससी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन रायबरेली का जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑटोमोबाइल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोलॉजिकल इंडेक्शन टैग उत्तर प्रदेश के किस स्थान से, तो निजामाबाद। कौन सा, निजाम। उत्तर प्रदेश में किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, मैंने कई बार बताया, भदोही ही इसका आंसर रहता है, आपको याद रखना भदोही। कौन सा, भदोही। ठीक है भाई, चलिए भदोही के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखेंगे ये है गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास परिषद, इसका कंप्लीट नेम भी आता है यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्र क्षेत्र बुंदेलखंड में है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड एंड डिजाइन परियोजना का केंद्र लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, या चूड़ियों का शहर भी हम इसे कहते हैं, तो फिरोजाबाद है। इफ्को यूरिया कारखाना कई बार पूछा गया, आंवला में है। एक फूलपुर मैंने बताया था, प्रयागराज फूलपुर। ठीक है, एक आंवला है। व्यापार सुविधा केंद्र में क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई, तो ये वाराणसी है। और डीजल मोकोटिव ये वाराणसी अब बनता प्रदान करता है, तो डीजल में बिजली इंजन। ये अभी अभी आपने देखा 15 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है, 15 दिसंबर को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मालूम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, और इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना बनेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था, तो वृहत नोएडा में। ठीक है, हस्तलिखित कागज का निर्माण, हस्तलिखित को कल्पी कहते हैं। कल्पी क्या कहते हैं भैया, कल्पी कहते हैं, तो ये जालौन में है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों अभिनव प्रकृति निराशजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। सेवाओं में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे कम न्यूनतम कब रही थी, पीछे अभी मैंने बताया था 9वीं में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपका सहारनपुर में। ये देखिए रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, ये आपको छोटी और सटीक सीरीज आपको दी जाती है, 10 मिनट 12 मिनट की सीरीज रहती है। तो आप ज़रूर बताएंगे कि ये सीरीज आपको कैसी रही। और तीसरे पार्ट में हम इसको जो उत्तर प्रदेश के आपके उद्योग हैं
इसको जो है हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलिए अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा से। कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन है, वो भी आपको जो है PDF के थ्रू आपका जो है बता दिया जाएगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री 5 नंबर का है, ज़्यादा लंबा लेंथी नहीं है, तो आपको जो है कंप्लीट कराए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, ठीक है मित्रगणों का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।